Hi, good evening, everybody. This is Dinesha Singh and welcome to Learn by Heart. आज की इस वीडियो में हम प्रनाउन को देखेंगे, प्रनाउन सीखेंगे, प्रनाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पिछली वीडियो में नाउन को कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप ज़रूर जाएं, उसे देखें, लाइक करें और अपना बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी मुझे दें। चलो बिना देरी किए हुए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। की क्लास में हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन से पहले नाउन को समझना चाहिए। देखो, नाउन में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि नाउन क्या है। कोई भी नाम, पूरी पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उन सभी के नाम रखे गए हैं और वही सब क्या हैं, नाउन कहलाई जाती हैं। ठीक है। और प्रोनाउन को भी अगर आप देखोगे तो प्रोनाउन, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो दो हिस्सों में से हम बांट सकते हैं। हिस्सों में से बांट दूँ तो ये क्या है, दो शब्दों से मिल करके बनाया गया है। नाउन तो आपको पता ही है, कोई भी नाम। और प्रो का मतलब क्या होता है, कह सकते हो फोर, मतलब फोर, यानी कि नाउन के लिए यूज़ होने वाले शब्द आपके क्या कहलाए जाते हैं, प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। यहाँ पर आपकी ये डेफिनेशन है, स्कूल से आपको कराई जा रही है कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रोनाउन क्या है, सिंपल वर्ड में अगर हम समझे इसे, कि नाउन को जो शब्द हटा देते हैं या नाउन की जो शब्द जगह ले लेते हैं वही क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, आपके मन में ये सवाल होता होगा कि ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। मतलब इंग्लिश है, इंग्लिश में नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही पढ़े, तो क्यों पढ़ना पड़ता है, होगा आपके मन में सवाल। मेरे भी था और बहुत से बच्चों ने मुझसे ये कहा भी है, पूछा भी है कि मैम हमें क्यों करना पड़ता है, किसने बनाई है ये इंग्लिश, किसने बनाई है प्रोनाउन वगैरह। ये सब चीज़ें सबके मन में चलती हैं। और जब मैं आपकी जगह थी, मैं छोटी थी, तो मेरे मन में भी ये चीज़ें चलती थी कि क्या है ये, मतलब नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, वर्ब पढ़ो, एडवर्ब पढ़ो, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है जब जा कर के हम एक लैंग्वेज को प्रॉपरली बोल पाते हैं, सीख पाते हैं, स्पीक कर पाते हैं। तो सिंपल है, देखो, इस पृथ्वी में, ऐसा मेरा मानना है कि जो भी इस पृथ्वी पे चीज़ बनाई गई है सबका अपना अपना एक पर्पज़ होता है। अगर आप भी बनाए गए हो, हम बनाए गए हैं, ठीक है, तो सबका क्या है, अपना एक पर्पज़ है। तो बिना पर्पज़ के तो कोई चीज़ यहाँ पर है ही नहीं। अगर पानी है तो पानी का भी एक पर्पज़ है कि वो लोगों की क्या करता है, प्यास को बुझाता है। खाना बनाया गया है तो खाना का भी अपना एक पर्पज़ होता है, क्या होता है कि वो लोगों की भूख को मिटाता है। तो वैसे ही नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब बनाई गई हैं, इनका भी क्या है, देखो, अगर हमारी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं होती या चलो प्रोनाउन ही नहीं होती तो सोचो कितना अजीब लगता। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें लगता अगर हम प्रोनाउन को यूज़ ना करते या प्रोनाउन नहीं होता हमारी लाइफ में। तो देखो, एग्जाम्पल प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, वैसे तो यही होते हैं, एक्सेट्रा, जो भी इनके पोसेसिव फॉर्म्स होती हैं या ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है उनको भी हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर ये ना होते हमारी लाइफ में तो बहुत अजीब होता। मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से अजीब होता। तो देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं। शान इज़ अ गुड बॉय, शान रीड्स इन सेकंड क्लास, शान लाइक्स क्रिकेट, शान लव्स हिज फैमिली। तो देखो, अगर कोई भी अपना इंट्रोडक्शन देता या कोई किसी को पूछता या कोई बात भी करता तो हम नाउन लेके बात हम स्टार्ट करते हैं नाउन से, ठीक है, किसी के भी नाम से। या अमिताभ बच्चन के बारे में आप बात करो तो बार बार उसका नाम थोड़ी ना लोगे। किसी के भी बारे में बात करो, आप किसी शालू के बारे में बात करो तो आप बार बार उसका नाम थोड़ी लोगे। तो देखो कितना अजीब हो जाएगा ना कि शालू एक लड़की है,
शालू को ये पसंद है, शालू वहाँ जाती है, शालू ये करती है, शालू वो करती है, तो बार बार मैं क्या ले रही हूँ, उसको नाउन को यूज़ कर रही हूँ, मतलब उसका नाम ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं एक ही बार नाम ले करके बाकी जगह सिर्फ क्या यूज़ कर दूँ, जैसे यहाँ शान है, ओ सॉरी, एक तरफ तो शान की स्पेलिंग ही गलत हो गई, आई एम सॉरी, रियली सॉरी गाइज। तो यहाँ पर क्या है, इस शान को आप सही स्पेल को करेक्ट कर सकते हो, डबल ए एन को यूज़ कर सकते हो। तो क्या है यहाँ पर, शान इज़ अ गुड बॉय, मैंने यहाँ पर करेक्ट करके लिखा है कि शान इज़ अ गुड बॉय। नेक्स्ट क्या है, शान रीड्स इन सेकंड क्लास, शान लाइक्स क्रिकेट, शान लव्स हिज फैमिली। तो बहुत अजीब हो रहा है ना, बार बार मैं उसका नाम ले रही हूँ। तो अब सेकंड वाला पार्ट में देखो, शान इज़ अ गुड बॉय, ही रीड्स इन सेकंड क्लास, ही लाइक्स क्रिकेट, ही लव्स हिज फैमिली। तो यहाँ पर मैंने किया है, ये वाले यूज़ हो रहे हैं ही ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो शान था इसको हटा करके ही का यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो यही शब्द क्या कहलाया जाएगा, प्रोनाउन कहलाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने नाउन को रिप्लेस कर दिया, इसने नाउन की जगह ले ली। तो सिंपल जो शब्द नाउन की जगह ले लेते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम किसी के अपने ही बारे में बात करेंगे, तो मैं ये बोलूँगी कि मैं मतलब मेरा नाम निशा है, निशा ये करती है, निशा ये पसंद करती है, निशा को पढ़ना अच्छा लगता है, निशा की मम्मी का नाम ये है, निशा के पापा का नाम ये है। तो कितना अजीब लग रहा है ना। तो मैं वहाँ पर क्या कर सकती हूँ, एक बार बोल सकती हूँ कि मेरा नाम निशा है, मैं ये खाना पसंद करती हूँ, मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ, मेरी मदर का नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है। तो यहाँ पर जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, मेरा, मैं, आई, तो ये सब वर्ड क्या है, प्रोनाउन को नाउन को हटा करके मैंने इन शब्दों को यूज़ किया है, या इन शब्दों ने क्या कर दिया, नाउन को हटा करके इन शब्दों ने अपनी जगह ले लिया, इन वर्ड्स ने अपनी जगह ले लिया। तो यही क्या कहलाया जाता है, प्रोनाउन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे शब्द। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रोनाउन के कुछ टाइप्स भी ऐड करे हैं, जैसे कि ये वीडियो हमारी प्रोनाउन की फुल डिटेल में थी, जैसे मैंने नाउन करवाया, नाउन के टाइप्स आपको करवाए, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको प्रोनाउन के टाइप्स होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ प्रोनाउन के मेन टाइप्स रखे हैं। वैसे ये इमेज मैंने नेट से ली है, मैंने नहीं बनाई है, लेकिन अगर हम जाने कहने के तो मतलब प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं वो 11 होते हैं, आई थिंक 11 ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने टाइप्स आपके लिए मेन लिए हैं, जैसे पर्सनल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, एम्फेटिक हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, रिलेटिव हो गया, ठीक है। तो ये मैंने प्रोनाउन के टाइप्स आपके लिए हैं, इसके काइंड्स आपके लिए हैं, और इन्हीं को मैं आपको कराऊंगी। सो फर्स्ट काइंड की अगर हम बात करें तो आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ मैंने आपकी एक टेबल दी हुई है जिसमें पर्सनल, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव एंड पोसेसिव। पोसेसिव भी अलग एक अपना काइंड होता है, अपना एक अलग ही इसका डेफिनेशन होती है, लेकिन मैं पोसेसिव को इसी के अंदर ऐड करके चलूँगी। प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। अब प्रोनाउन तो हमने देख लिया कि जो भी शब्द नाउन को हटा देते हैं वो प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। अब प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं, जी हाँ बिल्कुल। अब प्रोनाउन इतने सारे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा ना, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, वी हो गया, आई हो गया, माई, मी, हिम, हर, ये सब क्या है, ये भी आपके प्रोनाउन ही होते हैं। अब इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया अच्छे से इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब यूज़ किया जाता है किसी भी इंसान के नाम के लिए या किसी भी वस्तु के नाम के लिए। जैसे कि हमने अभी जाना कि ही, शी, दे, ये सब क्या थे, हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर इन सब्जेक्ट्स को हम किसी के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर इसको सिंपल वे में समझें
तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी इंसान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी इंसान की या फिर किसी नाउन के लिए भी यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही है, शी है, दे है, आई है, यू है, वी है, तो ये सब भी क्या होते हैं, किसी नाम के या किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते हैं। देखो ही और शी, ही का अगर हम यूज़ करें तो ये किसी लड़के के लिए यूज़ होता है। लड़का क्या एक नाउन है, ठीक है। अब नाउन है तो नाउन के लिए बार बार हम उसका नाम लेके थोड़ी बुलाएंगे, या लड़का लड़का कह के थोड़ी बुलाएंगे, तो हमने क्या कह दिया, वह है ही। शी है, शी किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। दे वे या उन्हें कह सकते हो। आई मैं, यू आप या तुम, वी हम, ठीक है। तो ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है जो कि किसी नाउन के लिए यूज़ होता है, या किसी नाउन में थिंग भी आ गई, पर्सन भी आ गया, कोई एनिमल भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ टेबल में मैंने आपकी पर्सनल, सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव फॉर्म आपकी रखी गई, इन्हें भी हम देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन भी जो होते हैं उसमें भी हम पर्सन्स को देखते हैं। मतलब इसमें भी हम ये देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब्जेक्ट्स को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट होता है। इसमें पर्सन्स होते हैं कि इतने पर्सन्स इसमें हैं। सो यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन की, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होता है, आई, वी, अस, मी, आर, तो ये सारे के सारे जो हैं फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सिंपल समझते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन होता है। देखो बात करने के लिए क्या होता है कि बात करने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैं हूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन हो गई। फर्स्ट पर्सन बात कहने वाला होता है, ठीक है, बात करने वाला होता है। जो भी अपनी बातें कहता है या जो अपनी बातों को रखता है या बोलता है, वो आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो मैं कौन हो गई, फर्स्ट पर्सन हो गई। अगर मेरे साथ में एक और इंसान और आ गया तो मैं तो बोलूँगी नहीं, फिर हम अपनी बात कहेंगे ना। हम अपनी बातों को कहने वाले कौन हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए, ठीक। आई और वी बातों को सुनता है या जिससे बात कही जाती है। जैसे मैं आपसे कुछ कह रही तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गई। आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो आप कौन हो गए, सेकंड पर्सन, जो बातों को सुनता है, राइट। सिंपल था। फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला, सेकंड पर्सन बातों को सुनने वाला, जो सुनता है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात होती है। सपोज दैट मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो सेकंड पर्सन, मैं क्या कह रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ। या चलो प्रोनाउन भी हटा दो, मैं आपसे अभी मैंने यहाँ पर देखो शान के बारे में बात की थी, यहाँ मैंने आपसे शान के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर शान कौन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। बिल्कुल हो गया ना, कि मैंने आपसे शान के बारे में बताया, शान एक अच्छा लड़का है, वो सेकंड क्लास में पढ़ता है, वो क्रिकेट को पसंद करता है, वो अपनी फैमिली से लव करता है, राइट। तो ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, कहने वाला बात को। सेकंड पर्सन कौन हुआ, बातों को सुनने वाला। थर्ड पर्सन कौन हुआ, जिसके बारे में बात की जाती है। यानी कि फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी या दे और इट भी आ जाएगा, ठीक है। इट भी लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ कर देते हैं, कभी कभी एनिमल्स के लिए हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता हो, लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इसे यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ आपकी एक टेबल को मैंने ऐड किया है, पर्सनल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव। पोसेसिव क्या होते हैं, पोसेसिव को सिंपल वे में समझे तो ये वो होते हैं जिस पर अपना अधिकार जताया जाता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम अपना अधिकार से या अपने हक से कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मेरी है, ठीक है। अब जैसे मेरे हाथों में पेन है तो मैं उसे कह सकती हूँ कि ये पेन मेरा है, दिस इज़ माई पेन, ठीक है, या दिस पेन इज़
माइन। तो ये क्या है, मैं अपने जो मेरे पास में पेन है मैं उसे अपने हक से बता रही हूँ कि ये पेन किसका है, ये मेरा है। तो इसमें जो मेरा वर्ड यूज़ हुआ है, माई हुआ, माइन हुआ, तो वो क्या था, पोसेसिव था। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर अपना हक जताया है, राइट। अब यहाँ पर पर्सनल को अगर हम सब्जेक्ट में देखें तो सब्जेक्ट जहाँ भी आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर यहीं पर मुझे आ जाए, ठीक है, जैसे कि आपने मुझसे कुछ कहा, राइट। तो यहाँ पर जो मुझसे वर्ड आया है वो क्या था, ऑब्जेक्ट था। आई का मी बन जाएगा, यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा। और पोसेसिव केस में इनका क्या चेंज हो जाता है, आई का माई या माइन हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं अपने अधिकार के लिए या अपने हक से मतलब मैं कुछ हक से अपनी चीज़ के ऊपर हक जताती हूँ, तो आई का माई हो गया। यू का, तो यू का एग्जाम्पल क्या हो गया, आपने अपनी बुक्स ली, ठीक है, आपने अपनी बुक्स ली, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें आपका हक है कि वो आपकी बुक्स हैं। तो यू का पोसेसिव फॉर्म क्या होगा, योर और योर्स। ही का पोसेसिव हिज हो जाएगा, शी का पोसेसिव हर हो जाएगा या हर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर माई का माइन हो रहा था, तो वैसे ही शी के केस में भी हर का हर्स हो जाएगा। जैसे ये है पेन उसका है, दिस पेन इज़ हर्स, या दिस इज़ हर पेन, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इट का इट्स हो जाएगा, वी का आर होता है और आर्स भी होता है, दे का देयर और देयर्स, ये इसके कुछ पोसेसिव फॉर्म हैं। तो आई होप आपको अच्छा चीज़ों को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, और जब इसका पोसेसिव फॉर्म आता है, पोसेसिव केस में हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब अपना अधिकार बताना हो, अपने हक से किसी चीज़ों को कहना हो, तो पोसेसिव फॉर्म्स हम यूज़ करेंगे। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ये इसका सेकंड मतलब आगे पीछे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही सेकंड हो, आगे पीछे कुछ भी ऐड कर दिया मैंने। तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। When the action done by the subject reflect upon the subject, it is called reflexive pronoun. सोच रहे होंगे ना ये क्या बोल दिया, ये क्या था। तो लेट मी सिंपल इट। यहाँ पर सिंपल वे में समझो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर मेड बाय एडिंग सेल्फ टू द एंड ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। मतलब जब भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, राइट, जैसे यहाँ का पर्सनल प्रोनाउन क्या था, दे, और दे में मैंने क्या ऐड कर दिया, या देम था, देम में मैंने क्या ऐड कर दिया, सेल्फ, राइट। माई था, माई हमारा क्या होता है, पर्सनल होता है, माई में मैंने क्या ऐड कर दिया, सेल्फ, यानी कि क्या वर्ड बन गया, माई सेल्फ, दैम सेल्फ्स, इट सेल्फ, इट में सेल्फ को यूज़ कर दिया, योर में सेल्फ को यूज़ कर दिया, तो योर सेल्फ, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम सेल्फ को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब इसको क्यों ऐड किया जाता है, मतलब जब भी कोई भी सब्जेक्ट जो होता है हमारा, राइट, जैसे यहाँ पर दे था, आई था, यू है, द विलेज है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब कोई काम है इन सब्जेक्ट के अपने ही द्वारा किया गया है, जो इन्होंने ही किया है। कोई भी एक्शन हो, जो कोई भी वर्ब हो, कोई भी क्रिया हो, जो इन्हीं सब्जेक्ट के थ्रू की गई है, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यही चीज़ें हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दे इंजॉयड, चलो इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। फर्स्ट आपका सेंटेंस क्या दिया हुआ है, दे इंजॉयड देमसेल्व्स, यानी कि इसको हिंदी में देखें तो उन्होंने अपने आप ही इंजॉय किया, ठीक है, मतलब उन्होंने अपना मनोरंजन किया। सो क्या था यहाँ पर, दे का अपने आप उन्होंने किया है, ठीक है, मतलब किसी और ने उनका मनोरंजन नहीं करा है, किसी और ने उन्हें इंजॉय नहीं दिलाया, उन्होंने खुद अपना इंजॉय किया है, खुद इंजॉय किया है, जो भी पल था या जो भी मोमेंट था, ठीक है, उन्होंने उसी मोमेंट को खुद से ही क्या कर दिया, इंजॉय बना दिया, इंजॉयफुल कर दिया। तो यहाँ पर जो काम किया गया है इंजॉय करने का, ठीक है, तो वो किसके थ्रू किया गया है,
उन्हीं के द्वारा, दे के थ्रू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद अपने आप से कर लूँगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि आई जो वर्ड यूज़ किया गया है, आई के थ्रू ही कोई काम किया जा रहा है, कोई एक्शन है जो कि आई के थ्रू ही किया जा रहा है, कोई और नहीं कर रहा है, आई ही कंप्लीट कर रहा है। मतलब मैं ही कंप्लीट करूँगा मेरा काम, कोई और नहीं करेगा, मैं खुद से ये काम करूँगा, राइट। यू विल लर्न योर सेल्फ, आप अपने आप से ही याद करोगे। तो याद करने का काम हो रहा है यहाँ पर। अब याद करने के काम में यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है, आपके द्वारा। यू सब्जेक्ट है तो यू के थ्रू ही याद किया जा रहा है, ऐसे नहीं है कि कोई और याद कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्या है, मतलब जब किसी सब्जेक्ट के थ्रू ही खुद से एक्शन लिया जाए, काम किया जाए, तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर सिंपल वे में से समझा जाए तो कोई भी ऐसा पर्सनल प्रोनाउन हो जिसमें कि आपका क्या ऐड हो जाए, सेल्फ यूज़ हो जाए, ठीक है। सेल्फ यूज़ कर दो तो वो वर्ड आपका क्या कहलाया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, देखो इंडेफिनिट वर्ड ही डेफिनिट से बनाया है, राइट। इंडेफिनिट का अपोजिट है डेफिनिट। क्या होता है, जिनकी हम चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कंफर्म कर सकते हैं। इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनिट नहीं है, या किसी भी चीज़ का या किसी भी पर्सन का या किसी भी नाउन का कंफर्मेशन नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है कि वो कितना है या कितने हैं, राइट। मतलब अगर कहीं पर पार्टी है, सपोज दैट पार्टी है, ठीक है, तो किसी पार्टी में हमें नहीं पता वहाँ पर लोग कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 50 है, 1000 है, कितने भी हो सकते हैं ना। अब शादी में आप जाते हो, पार्टी में आप जाते हो, तो कितने भी लोग वहाँ पर हो सकते हैं। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं सबका ही नाम लूँगी कि अरे उस पार्टी में राहुल था, शान था, रोहित था, ठीक है, शालू थी, निशा थी। तो ऐसा तो मैं बोलूँगी नहीं कि मतलब अगर वहाँ पर हो 100, 150, 200 लोग, तो मैं सबका नाम तो बोलती नहीं, बोलूँगी नहीं। तो मैं क्या कर दूँगी, उन सभी के लिए मैं ऑल वर्ड का यूज़ कर दूँगी, राइट। ऑल का यूज़ कर दूँगी। तो मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है कि जिसका कंफर्म नहीं है कि वो एक्चुअली कितना है। तो ऑल में क्या आता है, सब। सब में हमें पता नहीं है कि वो कितने लोग वहाँ पर हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। तो 1000 में मैं क्या कर दूँगी, ऑल वर्ड का यूज़ कर दूँगी कि ऑल पीपल्स, ठीक है, या ऑल पीपल। तो यहाँ पर क्या हो गया, सब के लिए यूज़ हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, दीज प्रोनाउंस refer to the people, places and things not in particular but in general way are called indefinite pronoun। वही जो कि particular way में ना हो लेकिन जनरल वे में हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एनी, ऑल, सम, मैनी, फ्यू, नन, समबडी, सेवरल। तो यहाँ पर ये सभी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव में भी यूज़ करते हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव में देखेंगे। सो यहाँ के चलो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें हमने इंडेफिनिट वर्ड्स को या इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ किया है। फर्स्ट आपका सेंटेंस है, इज एनीबडी देयर, क्या वहाँ कोई है। सेकेंड है आपका, एवरी वन इज़ टॉकिंग, हर कोई बातें कर रहा है। एवरी वन में हमें नहीं पता कि लोग कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 हैं, राइट। हमें नहीं पता एवरी वन में कितने बात कर रहे हैं। थर्ड है, अ फ्यू आर गोइंग टू अब्रॉड, कुछ हैं जो कि अब्रॉड जा रहे हैं। कुछ वर्ड भी यहाँ पर जो फ्यू वर्ड हैं वो भी क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी को या किसी के डेफिनेट नंबर नहीं है, इनडेफिनिट है वो, हमें नहीं पता कि कितने अब्रॉड जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्यू वर्ड यूज़ किया गया है वो क्या बन गया है यहाँ पर, इनडेफिनिट, राइट। जिसका जो डेफिनेट नहीं है, जिसमें उसमें हमें नहीं पता कि जो नाउन्स हैं, जो पीपल हैं, वो कितने हैं, राइट, उनका हमें कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है आपका, दे आर मैनी फ्लावर्स इन द बास्केट। बास्केट में
बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अब यहाँ पर जो मैनी भी क्या कर रहा है, बहुत सारे फ्लावर्स को बता रहा है, तो इसकी भी हमें नहीं पता, मतलब इसकी भी हमें क्वांटिटी या डेफिनेट नहीं पता कि इसका भी कितना हो सकता है, मतलब कितने भी हो सकते हैं ना फ्लावर्स। मैनी है तो बहुत सारे होंगे, 10 भी होंगे, 15, 20, 25, 50, कितने भी होंगे, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना है वो, कितना नहीं है। तो ऐसे केस में जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं वही प्रोनाउन हमारे क्या कहलाए जाते हैं, इनडेफिनिट, यानी कि जिसकी हमें क्वांटिटी के बारे में या नहीं पता, जिसका हमें कंफर्म ही नहीं है, जो डेफिनेट ही नहीं है, वो आपके क्या कहलाए जाते हैं, इनडेफिनिट कहलाए जाते हैं। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? चलो देखते हैं, डेफिनेशन से देखते हैं। जैसे कि हम पहचान सकते हैं रिलेटिव, रिलेट वर्ड से निकाला गया, रिलेट से बन रहा है। तो रिलेट करना क्या होता है? रिलेट करना मतलब किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका संबंध है। ठीक है, डेफिनेशन को देखते हैं। चलो, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज और क्लाउज टू अनदर फ्रेज और क्लाउज। तो मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं या रिलेटिव ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव वर्ड होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड होते हैं जो एक सेंटेंस को या एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ में जोड़ देता है। ठीक है, कनेक्टिव कर देता है। तो मतलब इन्हीं अपना रिलेशन बता देता है कि हाँ भाई इस सेंटेंस का ये सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव है। ठीक है, तो वो ही क्या कहलाए जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर ऐड किया, जैसे हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। अब देखो यहाँ पर ज़्यादातर ये जो वर्ड्स हैं ये हमें WH फैमिली के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, WH फैमिली मतलब जो क्वेश्चन आस्क करने में होता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी इन्हें यूज़ कर देते हैं। कैसे? हाउ? लेट्स से सेंटेंस में देखेंगे, ही इज़ द बॉय हु किक्ड मी। वह वो लड़का है जिसने मुझे किक किया। ठीक है, जिसने मुझे लात मारी, जिसने मुझे किक किया। तो यहाँ पर जो हु वर्ड का यूज़ हुआ है, तो हु क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। राइट, जोड़ दे रहा है। तो यहाँ पर हु वर्ड क्या आ गया, कनेक्टिंग वर्ड है। तो यहाँ पर WH फैमिली तो आया ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है WH को हम पहचान लेते हैं क्वेश्चन मार्क से। अगर किसी सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क होता है तो हम पहचान लेंगे कि वो इंटेरोगेटिव है, यानी कि वो WH फैमिली वाले सेंटेंस है। लेकिन जब यहाँ पर इंटेरोगेटिव मार्क ही नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही नहीं है और यहाँ पर WH फैमिली के वर्ड भी यूज़ है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दे रहा है। ऐसे ही हम सेकेंड सेंटेंस को देखेंगे, दिस इज़ द कार विच आई वॉन्ट टू बाय। ये वो कार है जिसे मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ भी क्या आ गया, विच भी क्या कर रहा है, इस वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से कनेक्ट कर दे रहा है। नेक्स्ट है आपका, दिस इज़ द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। ये वो पेन है जिसे मैंने कल ख़रीदा था। तो यहाँ पर दैट भी क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को इसके साथ में कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। वो पल जो खो गया, वो हमेशा के लिए खो गया। ठीक है, मतलब वो दोबारा आने वाला नहीं है। जो खो गया, जो पल खो गया, वो खो गया, हमेशा के लिए खो गया, अब उसकी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर विच वर्ड ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इस वाले फ्रेज को या इस वाले क्लॉज को इस वाले से। तो यहाँ पर ये सभी वर्ड्स क्या हो गए, आपके कनेक्टिव वर्ड हो गए। ठीक है, कनेक्टेड वर्ड हो गए जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट करवा रहा है ना इन सेंटेंसेस को, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? आई होप मैं ज़्यादा स्लो नहीं चल रही हूँ, अगर मैं ज़्यादा स्लो चल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा फास्ट चलूँगी, राइट। तो चलो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अननोन पीपल और थिंग्स। तो देखो यहाँ पर इंटेरोगेटिव से ही आप पहचान सकते हो इंटेरोगेट करना, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस को आस्क करना किसी से भी या किसी के भी बारे में, अबाउट अननोन पीपल और थिंग्स, किसी भी चीज़ के बारे में आप क्वेश्चन करते हो, किसी अननोन पीपल के बारे में आप क्वेश्चंस को पूछते हो, आस्क करते हो, उनके बारे में पूछते हो, तो वही क्या कहलाए जाते हैं? वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, होम, व्हाट, विच, हुज एक्सेट्रा। तो यहाँ देखो जो यहाँ पर शब्दों को यूज़ किया गया है, यहाँ पर ये शब्द यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर इंटेरोगेटिव मार्क भी है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं अब ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, राइट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड इन सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, कुछ वर्ड्स को मैंने लिया है जिन्हें सेंटेंस में यूज़ किया है। हु रोट दिस लेटर, किसने इस पत्र को लिखा, किसने इस लेटर को लिखा। तो यहाँ पर आस्क किया जा रहा है, किसी से इंटेरोगेट किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पत्र को, इस लेटर को लिखा किसने है, किसने लिखा, राइट। सेकंड है व्हाट इज़ एन एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या है, यहाँ से भी हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करें कि एम्फीबियन क्या है, विच इज़ द करेक्ट आंसर, कौन सा सही उत्तर है, राइट, कौन सा सही आंसर है। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, इन शब्दों के साथ में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन आस्क करने के लिए, वही प्रोनाउन या वही शब्द आपके क्या कहलाए जाते हैं? इंटेरोगेटिव, राइट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट पॉइंट आउट अ नाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वही होते हैं जो किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इशारा कर देते हैं, या उसकी तरफ मतलब अपना इशारा करके बता देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है दिस, दैट, दीज एंड दोस। इनको हम सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे ही अपना पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन की तरफ। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। तो यहाँ पर जो दिस वर्ड का यूज़ किया गया है, ये जो दिस वर्ड का यूज़ किया गया है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बुक की तरफ को, ठीक है, कि ये मेरी बुक है, दिस बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं। दैट इज़ जॉयज़ हाउस, कि ये जॉय का घर है, तो ये भी किसकी तरफ बता रहा है? दैट वर्ड नाउन की तरफ बता रहा है कि ये जॉय का घर है। दीज आर रेड रोजेस, ये क्या है? रेड रोजेस हैं। तो दीज वर्ड किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? दीज वर्ड किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? रोजेस की तरफ, कि ये रेड रोजेस हैं, ठीक है। दोज आर माई बुक्स, तो दोज आर माई बुक्स, वे मेरी किताबें हैं। तो यहाँ पर जो दोज वर्ड्स है वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? बुक्स की तरफ के, कि वो मेरी बुक्स हैं, राइट। तो ऐसे शब्द जो कि किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं या फिर किसी की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो वो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दीज, दैट, दोस एंड दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा काइंड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या होता है? तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से ही पहचान लोगे। डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है? बांट देना, राइट, किसी भी चीज़ को मतलब बांट देना। तो यहाँ भी वही है, डेफिनेशन से समझते हैं। प्रोनाउन दैट डिस्ट्रीब्यूट एनी पर्सन, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो कि इन किसी भी पर्सन को, किसी भी एनिमल को, किसी भी थिंग को क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, वही क्या कहलाए जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। या और अच्छे से समझे, मतलब ये ऐसे प्रोनाउन, ये ऐसे शब्द है जो किसी इंडिविजुअल के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को अलग कर दें या एक दिखाने के लिए हम बोलें तो ऐसे शब्दों को ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, राइट। या एक दिखाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईच, एदर, नेदर, एनी, नन,
और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन एग्जाम्पल्स को मैंने लिया है और इन्हें चलो देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है। फर्स्ट है आपका ईच वन ऑफ अस इज़ अ विक्ट्री, राइट। हम में से किसी एक की जीत है। तो यहाँ पर जो ईच वर्ड यूज़ किया गया है, तो ईच वर्ड क्या कर रहा है, डिनोट एवरीवन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन। लेकिन इसके साथ में जब वन का यूज़ हो गया है तो ईच वन यहाँ पर ये बता रहा है कि हम सभी में से कोई एक है जो कि जीतेगा, ठीक है, जिसकी जीत होगी। तो क्या कर दिया उसने, बांट दिया ना, एक अकेले को शो कर दिया, एक अकेले को दिखा दिया, मतलब अलग कर रहा है ना। तो ईच वर्ड क्या बन गया यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेकंड है एनी पेस्ट्रीज लेफ्ट इन द किचन। अब यहाँ पर देखो एनी वर्ड यूज़ किया गया है कि क्या कोई पेस्ट्री रसोई में बची है। तो यहाँ पर जो एनी वर्ड है, एनी ने क्या कर दिया, किसी भी पेस्ट्री को अलग कर दिया, ठीक है। क्या कोई पेस्ट्री, एक पेस्ट्री, कोई पेस्ट्री मतलब कोई एक पेस्ट्री बची है। थर्ड है नेदर ऑफ अस स्टडीड फॉर द टेस्ट। हम में से ना तो किसी ने भी टेस्ट के लिए स्टडी नहीं की है। फोर्थ है पिज़्ज़ा और पास्ता, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। यहाँ पर जो और वर्ड है, और ने भी क्या कर दिया है, पिज़्ज़ा और पास्ता में से किसी एक को चूज़ करने के लिए बोला है, राइट, कि पिज़्ज़ा या तो पास्ता, कि आप क्या खाना पसंद करोगे। तो और वर्ड किसी एक के लिए, मतलब उसको भी क्या कर रहा है, वो अलग कर रहा है, एक दिखाने के लिए। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं, राइट। और भी हैं जैसे कि एदर है, एनी वन है, नन है, जो कि मैंने एग्जाम्पल में लिखे हैं लेकिन उनके सेंटेंस मैंने नहीं यूज़ किए हैं। तो वैसे तो इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मतलब मैं सीखी, जब मैं इनको पढ़ा करती थी तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी यार, एदर और नेदर में। एनी वन हो, ईच वन हो, एवरी वन हो, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड थे। तो मैं एक वीडियो स्पेशल इनके लिए भी बनाऊंगी कि जिसमें हम अपने इन डाउट्स को क्लियर करेंगे। एदर का यूज़ कब होता है, नेदर का यूज़ कब होता है, ईच एंड एवरी वन, ये सब हम किस तरह से मतलब बोलते तो अच्छे तरीके से इन्हें कब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर के आऊँगी। तो ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो के थ्रू आपको सीखे होंगे, आपको थोड़ा तो डाउट क्लियर हुआ होगा, थोड़ा क्या बहुत डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं, आपको ये समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि जो ये है वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, और भी लोग इसे सीख सकें। वैसे आज के टाइम पे इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को नीड होती है, मतलब कहीं भी चले जाओ इंग्लिश तो है ही है, सीखनी ज़रूरी होती है, राइट। हम इंग्लिश के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमें ऐसी जगह पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं जहाँ पर जो हमारी लैंग्वेज जानता ही ना हो। तो एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो जिसके थ्रू हम अपनी बातों को रख भी सकते हैं, जो हमारी भाषा को नहीं जानता है। क्योंकि इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह से, मतलब कह सकते हो कि हाँ ये हर जगह यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, राइट। तो इंग्लिश की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, और ये जो प्रोनाउन है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमारी स्पीकिंग में, हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में, एग्ज़ाम में हर जगह पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ज़रूर सीखें। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब को देखेंगे, ठीक है, जो हमारा वर्ब है, यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच को, कि वर्ब क्या होती है। सो थैंक यू, बाय।